नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हरियाणा से। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में बीकेयू चढ़ूनी का हल्ला बोल। हरियाणा में टोल पर धरने पर बैठे हैं किसानों ने नई जगह टोल प्लाजा फ्री कराए हैं और गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए की बोनस की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। किसानों के लिए टोल टैक्स में छूट की मांग भी की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में टोल पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं और प्रति क्विंटल गेहूं पर 500 रुपए बोनस की मांग कर रहे हैं और टोल टैक्स की किसानों में छूट दी जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। हरियाणा में बीकेयू ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है। हरियाणा में टोल पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी हल्ला बोल की शुरुआत हो गई है। देखिए, दो प्रमुख मांगे इस वक्त हैं जिसके चलते वहां पर धरना शुरू कर दिया गया है टोल पर। एक तो टोल पर जो टोल जितने भी हैं वहां पर किसानों के लिए छूट हो। दूसरा ये कहा है कि प्रति क्विंटल जो है गेहूं पर 500 रुपए का बोनस दिया जाए। इससे पहले आपने देखा कि तकरीबन 1 साल तक किसान आंदोलन चला दिल्ली समेत तमाम बॉर्डर पर। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, कितनी संख्या में किसान बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं जिस टोल पर मैं मौजूद हूं। यहाँ की तस्वीर यह है कि टोल फ्री है। हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन ने आज आह्वान किया था कि 1 बजे तक आज टोल फ्री कराएंगे, तो पानीपत से लेकर जिस रूट से हम आए हैं, अभी हम करनाल पर हैं और यहाँ के टोल को आप देखें तो यहाँ पे टोल फ्री करा दिया है। यानी कि जो मूवमेंट है किसानों की, यानी एक तस्वीर हमने पहले भी देखी थी, सड़क पर किसान उतरे थे तो अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक संघर्ष किया था, सरकार झुकी थी। इस बार जो उम्मीद है इनको कि जो प्रति क्विंटल पर जो इनका पैसा होता है उस पर 500 रुपये बोनस सरकार इनको दे। और हालांकि जिस टोल के आसपास के जो दायरे में 15 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरे में जो लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, उनका टोल फ्री किया जाए, ये इनकी प्रमुख मांगे थी। तस्वीर ये है, इस वक्त आप महिलाओं को देख रहे हैं और किसानों को देख रहे हैं। तमाम महिला किसान हैं, तमाम किसान यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। अलग अलग जगहों पर इस तरीके का प्रोटेस्ट है। मैं सीधे बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ। आप ये मेरे को बताइए कि आज आप लोगों का जो एक प्रोटेस्ट है, अपनी मांगे क्या हैं? टोल आपने फ्री करा दिए हैं। देखिए, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अब की बार जो बेमौसमी बरसात जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा हुई, सारी फसलें प्रभावित हुई। मुख्य तौर से सरसों और गेहूं की फसल प्रभावित हुई। जो गेहूं की फसल ढाई तो प्रत्येक एकड़ में, प्रत्येक किले में 7 से 8 क्विंटल गेहूं कम हुई। तो हरियाणा का किसान 500 रुपये पर क्विंटल गेहूं की मांग कर रहा। वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो गेहूं का रेट है वो 250 रुपये क्विंटल है, जबकि हरियाणा सरकार 2015 रुपये गेहूं का रेट दे रही। बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों ने होया। इस वजह से 500 रुपये क्विंटल बोनस की मांग कर रहे हैं किसान। तो 2015 है, उस पर 500 रुपये आप मांग प्लस 2015 प्लस 500 रुपये, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर 250 रुपये रेट है। और प्राइवेट कंपनियां भी बहुत हरियाणा के अंदर कूद चुकी हैं, वो भी 200-300 रुपये बढ़ा कर दे रही। इससे अच्छा तो सरकार अपने किसानों को 500 रुपये बोनस दे दें। जो टोल टैक्स की जो मांग है, एक गुंडा टैक्स, यहाँ से पहले जाते थे तो डबल पर्ची काट लेते थे, पर ये अब आने की अलग काटते हैं, जाने की अलग काटते हैं। उस पर्ची को वैसे ही काटें, अगर कोई डबल कटवाना चाहता है तो डबल काटें। और जो 15 किलोमीटर के आसपास के किसान हैं, गांव हैं, देहात हैं, सबको अपने खेत में, थाने में, तहसील में, अस्पताल में, ब्याह शादी में जाना पड़ा, वो बार बार यहाँ से निकलेंगे, उनके लिए टोल फ्री होना चाहिए। और जो टोल टैक्स के ऊपर जो कर्मचारी हैं वो लोकल होने चाहिए, यहाँ के आसपास के 20-30 किलोमीटर के एरिया के किसान। आप लोग आगे भी जाएंगे, यहीं बैठेंगे 1 बजे तक है? आगे की रणनीति क्या है? नहीं, ये जो आज की कॉल थी वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे हरियाणा प्रदेश के टोल टैक्सों को फ्री कराना था और अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनको ज्ञापन देना था। तो 1 बजने वाले हैं, यहीं पर अधिकारियों को बुलाया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा और 1 बजे हमारा आंदोलन समाप्त होगा। आप क्या कहेंगे? आप महिलाएं हैं, आप महिला किसान हैं, क्या कहेंगे? हम जागरूक हो चुके हैं। 1.5 साल हमने आंदोलन लड़ा है और जो मान ले किसान ना कहे झाड़ कम लिकड़ा है, 500 रुपये क्विंटल सरकार दे दे तो बतेरे। और ये प्राइवेट कंपनी तो कह रहा 4000 रुपये क्विंटल ले रही है, कह रहा के ले रही है। किसान के खेत में तो क्यों नहीं ले जाती है? किसान के खेत में तो ही 3-4 हजार रुपये क्विंटल क्यों दे दे? क्या ना रोवा किसान, क्या ना दोबारा रोड पावा है? सारी चीजें मान ले नौकरी है, नौकरी जैसा ही जैसे सरकार नौकरी दे रही है, हमारे बच्चे नुकूंगे नौकरी में तो बेरानी के है। खेती छोड़ दी बड़का न, क्यों में बचते को नहीं कुछ भी। ये मान ले हम 10-20 लाख रुपये तो बड़का 40 ला ले, 50 ला ले, पढ़ाई पर लावे। और हम हमारे खेत में 5-10 किले हैं, एक बेटे का है, और जो खेत में कमा लिया बच जा खेत का बचता है नहीं मम्मी कुछ भी। हम क्यों खेत में काम करेंगे जो बचता है नहीं कुछ भी। तो जय न बचा है तुम्हारे बेटे, हमने खेत कुमार खातर जाम रखे थे, हमने या नौकरी भी है या गुलामी है करनी है।
बिल्कुल बचत विपनेश, तो नहीं है इसमें कुछ भी, बचत तो नहीं। तुम्हारे किसान के बेटे खेती में राजी रहा कर दे, अरे बाजा जमाई तुम्हारे देखने में जाते खेत में, और कुछ पंदा नहीं 30-30 बन गई उपाय है इनका, रोआ किसान बैठ के, ये फिर बोर्ड का फिर रोड पे बैठ गए। 500 रुपये क्विंटल दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को, झुक जाना चाहिए। हमने ना रुआ ना तरसा ना तड़फाओ हमने। ये महिला किसान है, जिस तरीके की बातें आप सुन रही हैं, ये यही कहना चाहती हैं कि जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी की जाए, क्योंकि सड़कों पर बार बार आना ठीक नहीं लगता। बच्चे किसान जो खेती करते थे वो खेती नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं कहीं और। तो ये तस्वीर है टोल प्लाजा के पास की करनाल की, जहाँ किसान अपनी बात रख रहे हैं। जी ठीक है, करनाल में किसानों को आपने सुन लिया, राहुल ने बात की खुलकर। अब पानीपत आपको लिए चलते, दीपक दुबे मेरे सहयोगी किसानों के साथ ही वहां पर मौजूद हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। तो आप भी बात कीजिए दीपक, आपके साथ भी बहुत सारे किसान हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में जितने भी टोल हैं वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है मांगों को लेकर। जी विपनेश, इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के टोल प्लाजा पे। तमाम जो किसान हैं यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टोल फ्री का ऐलान किया गया है। गाड़ियाँ यहाँ से अब तेज रफ्तार से गुजर रही है। किसान से जुड़े हुए जो तमाम जो लोग हैं गाड़ियों को यहाँ से गुजरने दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे साहब की किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार को चेतावनी देने के लिए आज सांकेतिक 3 घंटे का हमने टोल फ्री किया है पूरा हरियाणा भाकियू चडूनी के आह्वान पर। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि गेहूं पर किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस ये सरकार दे, क्योंकि अब की बार बेमौसम बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण अब की बार उत्पादन हमारा कम हुआ है। इसलिए हमारी जो लागत लगी है वो हमारी पूरी हो सके, इसलिए हम आज सरकार से डिमांड करने के लिए 3 घंटे हमने वो किया है। और सरकार को साफ शब्दों में हमने चेतावनी दी है कि ये सरकार आज हमारे देरिया की परीक्षा ना ले। दोबारा अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन बड़े स्तर पे चलेगा। दोबारा नेताओं को गाँव में घुसना इनका बैन कर देंगे, दोबारा सड़कों पर किसान उतरेंगे, दोबारा दिल्ली की बॉर्डरों को किसान घेरेंगे। ये सरकार समय रहते हमें मुआवजा दे दें। ये बताइए कि एक तो रही मुआवजे की बात, दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के अंतर्गत तमाम जो टोल प्लाजा है, गांव है, वहां के ग्रामीणों को छूट दी जाए, फास्टैग की जो सिस्टम है उसे ख़त्म किया जाए। क्या लगता नहीं कि सरकार बड़ी रणनीति के तहत जिस तरह से फास्टैग ला रही है, लोगों को सहूलियत मिल सके, राजस्व में बढ़ोतरी हो, सरकार उन पैसों को खर्च करे, और इस तरह से अगर टोल फ्री कराएंगे तो राजस्व में घाटे की नहीं आप सोच रहे हैं? ऐसा है या मानते हैं या नहीं मानते हैं? उस देश में क्या बचेगा जब उस देश का किसान मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा, छोटे व्यापारी मर जाएंगे? क्या इसी देश की कल्पना के लिए शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था? क्या इसी देश की कल्पना के लिए इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? ये सरकार निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज पूरे हर वर्ग खून के आंसू रो रहे हैं, आज प्रदेश में जनता में हाहाकार मचा हुआ है, ये सरकार हमारे सब्र की परीक्षा ना ले। सरकार आज बारूद पे बैठी है और कंट्रोल जो है किसानों के और मजदूरों के, दलितों के और पिछड़ों के हाथ में है। इस सरकार ने और ज्यादा हमें परेशान किया तो रिमोट हम दबा देंगे, विस्फोट हो जाएगा, सरकार का हम तख्ता पलट कर देंगे। ये सरकार हमारे देरिया की, हमारे सब्र की परीक्षा है। ये सरकार तो कोशिश कर रही है ना, तो आखिर आप लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे या बातचीत करने के लिए उनके पास जाएंगे? आप लोग खत लिखने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, मुख्यमंत्री को, तो आखिर इस तरह से प्रोटेस्ट से क्या लगता है कि इसका हल निकल पाएगा? ये सरकार नहीं मानेगी ऐसे। इसको विरोधी जितना भी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इनको गांव में भी नहीं घुसने देंगे इनको, और इनको दिल्ली का बॉर्डर को इतना सील कर देंगे कि आप मुश्किल हो जाएगा इनको। पहले भी तो किया गया था ना, सरकार तो बातचीत करना चाहती है ना, तो आखिर क्यों इस तरह से विरोध प्रदर्शन? क्या नहीं कहा, नहीं सॉरी गलती होगी मेरे से, कोई समझा नहीं सका मैं, दोबारा फिर गोड्डे रगड़वाऊंगे इसके। ये तानाशाही सरकार है ये। आखिर क्या करेंगे अभी, क्या है रणनीति, क्या है आपकी? अगर आज 3 घंटे का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आपका है 10 से 1, और आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं? आज आप खत भी लिखने वाले हैं क्या? हम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, मांग पत्र सौंप चुके हैं।
आज फिर सांकेतिक हम चलिए 3 घंटे पानीपत का टोल फ्री करें, प्लाजा हम पर जो परमानेंट किसान टोलों हैं को हमने फ्री कर उनको सुन देंगे। लिया। दीपक आपके पास दोबारा आएंगे, मुझे मुख्यमंत्रियों करनाल एक बार फिर से जाना होगा। आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के चीफ हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनके आह्वान पर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं राहुल, पहले बात कर लेते, बात में क्या निकल कर आ रहा है, सरकार क्या कह रही है, उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू किया जाता। और फिर चलिए आज सांकेतिक इसको मान लेते हैं इस धरना प्रदर्शन को, फिर आगे का क्या? देखिए फिलहाल आज की जो रणनीति थी वो यही थी कि यहाँ पे टोल फ्री कराया जाएगा। जो अपनी मांगे थी उनको मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और जो डीएसपी हैं उनको ज्ञापन दिया जा चुका है। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो इनकी मांगे थी वो पूरी की जाए, क्योंकि इससे पहले जो तस्वीर आपने देखी थी, किसान जिस तरीके से सड़कों पर थे, सरकार झुक गई थी, उसके बाद अब ये दोबारा एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आज सांकेतिक धरने पर बैठे थे, जिसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। करनाल टोल प्लाजा से ये खबर सामने निकल कर आई है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चीफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये हल्ला बोल, उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के कहने पर तमाम किसान टोल प्लाजा पहुंचे हैं और वहां पर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। राहुल, राहुल बात कीजिए, ज्ञापन सौंपा है, किसानों से बात कीजिए राहुल। चलिए राहुल से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी से आपको फिर से करनाल लिए चलेंगे। पानीपत फिर से लिए चलते हैं और दीपक वहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है। दीपक, अभी मैंने तस्वीर देखी है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनको ज्ञापन सौंपा है मांगों का किसानों ने। अभी क्या है पानीपत में, क्या चल रहा है, पूछिए। अब ज्ञापन सौंप दिया है, वापस जाएंगे या 1 बजे तक ठहरेंगे यहां पर? जी आपको बता दें, पुलिसकर्मी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं कि जिससे कि कोई अनहोनी अप्रिय घटना ना घटे। हालांकि किसान नेता जो हैं उनका कहना है कि बस आज हम 3 घंटे के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को सांकेतिक तौर पर एक आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ने क्या ज्ञापन सौंप दिया है और आगे किस तरह से करेंगे? किसी अधिकारी से बात हुई है और क्या बातचीत किया जाना चाहिए था कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन? आज प्रशासनिक अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने आएंगे, अभी 1 घंटे का टाइम बचता है। अभी हम ज्ञापन जो है लिख के सौंपेंगे उनको, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के को भी ज्ञापन सौंपेंगे और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे उसके नाम से, जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देंगे। आज हालांकि किसानों को डराने के लिए आज यहाँ पानीपत जिले में भी आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात की गई थी। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि फौज में भी और पुलिस में भी किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, और हमें हम सरकारी मशीनरी से, इस तामझाम से हमें डराने की चेष्टा ना करें। क्या आप ये धमकी दे रहे हैं कि ये आपका एक तरीका है अपनी बात करने का? प्यार से भी बातें हो सकती है सरकार से बैठक कर फिर सरकार डराने के लिए इतनी बड़ी फोर्स? क्या हम कोई आतंकवादी हैं क्या हम कोई गैर कानूनी लोग हैं क्या? चलिए ठीक है, सुरक्षा कर्मियों का काम है सुरक्षा व्यवस्था शांति बनाए रखना, तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। दीपक दुबे और राहुल प्रकाश, अभी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन हरियाणा में हल्ला बोल किसानों का शुरू हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।